सब लोगों को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे और प्रभु की करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज हम एक नए साल के शुरू होते ही हम एक नया अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे आमतौर पर आप देखेंगे चर्चेस में नहीं सिखाया जाता। मुझे पता नहीं क्यों दुख होता है। अब मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत हूं, पर मेरी आत्मा में मुझे ये सुनाई देता है कि 2020 साल पहले यीशु मसीह आया था, लेकिन उससे पहले कितनी शताब्दियां आप चेक करिए। यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी परमेश्वर ने स्वयं करी थी। कहां करी थी ये आपको देखना है। और कितनी शताब्दियों तक भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के आमद के विषय में बताते रहे, और यीशु मसीह आ गया और 33 साल से ज्यादा उसने काम किया, उद्धार उपलब्ध करा दिया। अब उस उद्धार को दूसरों तक पहुंचाने के साथ साथ हमें एक काम अब कम से कम इन सालों में हमें उसके दूसरी आमद के विषय में भी तो बातचीत करनी चाहिए। जो मैंने देखा, किसी भी कभी कदार एक सब्जेक्ट हल्का सा ले लिया, और अब तो सिर्फ विश्वासियों को, खुदा के खादिमों से मैं ये अपील करता हूं कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम विश्वासियों को पूरी रीति से प्रभु की भेड़ों को, प्रभु की दुल्हन को तैयार कर सकें उस दूल्हे के लिए जो आने वाला है। आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब देखिए, इसका भी हिंदी का अनुवाद बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे रेवोल्यूशंस कहते हैं। डेफिनेटली देयर आर मेनी रेवोल्यूशंस हैव बीन गिवन बाय गॉड एंड थ्रू द मैन ऑफ गॉड, बट पर्टिकुलरली जो आखिरी किताब है, इसे आपको पहले व्हाट्सएप पे भी बता दिया डीएफसी के बिलीवर्स को। इट इज the right pronunciation is revelation, apocalypse ग्रीक में। अब मैं आपको बताऊंगा, इसका संधि विच्छेद करूंगा। हिंदी में इसे बोलते हैं संधि विच्छेद। एपोकैलिप्सिस ग्रीक भाषा में ही, चाहे आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, मेरा भी बहुत एक्यूरेट नहीं है मैं, लेकिन इन 1 साल से ग्रीक भाषा को सीखने में लगा हुआ हूं, और अब मैं किसी हद तक अपने आप एक खादिम की मदद की वजह से रिकॉग्नाइज करने लग गया हूं कुछ शब्दों को। जैसे हमारे अंग्रेजी में ABCD हैं, ऐसे ग्रीक में फर्क किस्म से अल्फाबेट्स हैं। खैर, मैं वो सिखाने नहीं बैठा आपको, लेकिन मैं आपको ये इनकरेज जरूर करूंगा कि ग्रीक शब्द को आप या तो हिंदी में ही हूबहू लिख लें, जैसे एपोकलिप्सिस हिंदी में लिख लीजिए, और उसके बाद गूगल में जाके इसको चेक करिए। मैंने नहीं किया, मुझे मेरे खादिमों ने जो दिया, मेरे पास उसके नोट्स हैं रेडी, और मैं उन्हीं में से सबको सिखा रहा। आइए हम बहुत ज्यादा बुद्धि परमेश्वर से मांगते हुए आगे चलें, और ध्यान दीजिए इसका, मैं बहुत धीरे चलूंगा ताकि आप उसके एक एक शब्द को समझ सकें, क्योंकि सिर्फ एक किताब है उत्पत्ति से लेके, ये आखिरी पुस्तक है, 66th पुस्तक है, 66वीं पुस्तक है, जिसमें लिखा है 2 बार इस्टेब्लिशमेंट। फिरौन को यूसुफ ने बताया था, क्योंकि तूने ये सपना अलग अलग तरीके से 2 बार देखा है, माने कि ये परमेश्वर की तरफ से नियुक्ति हो गई है कि ये तो होगा ही होगा, इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। उसी तरीके से 2 नंबर एक ऐसा नंबर है, ध्यान में रख लीजिए आप, पवित्र शास्त्र की न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर एक ऐसा नंबर है
जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पाया जाता है और डिवीजन पाया जाता है। परमेश्वर का काम है वो एस्टैब्लिश करना चाहता है, शैतान का काम है, डेविल वांट्स टू ब्रिंग द डिवीजन। और ये वो करता रहा है और करता रहेगा लगातार। तो खास तौर से जो पति पत्नी है, किसी भी किस्म की अगर गलतफहमी हो रही है, या तो भाई बहन है, 2 3 जितने भी हैं, या परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, जैसे ही आपको लगे बातचीत होते होते अचानक से आपको एहसास हो यार ये तो डिसयूनिटी हो रही है, हमारी एकता भंग हो रही है, समझ लीजिए शैतान ऑलरेडी एंट्री ले चुका है। और ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यूरोप में, अमेरिका में ये सब, ये शायद मुझे नहीं पता ये मुहावरे है या नहीं है, लेकिन अपने यहां है। अपना देश सबसे बढ़िया देश। मैं अपने देश से ज्यादा कभी किसी को ना प्यार किया है, किसी देश को हाँ एंजॉय किया है। कभी उन देशों को देख के मैंने कंडेमनेशन नहीं लाया कि यार हमारा देश कितना पीछे रह गया, कुछ नहीं। हमारा देश जैसा है वैसा है। और सबसे टॉप की परंपराएं जो हैं अच्छी हैं, वो टॉप की हैं। रीति रिवाज जो हैं वो बहुत वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हमारे देश के। रीति रिवाज को समझना भी बहुत जरूरी है, तभी आप बाइबल की बहुत सी चीजें समझ पाएंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका एक एक शब्द में गहराई छुपी हुई है। और जब मैं सीख रहा था तो मैं रातों को जागता था 2-2 बजे तक, और शैतान ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। इसलिए मैं सबसे पहले दुआ करता हूं कि आप लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, जो लाइन पे आ गए हैं, ईमानदार विश्वासी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। जब से मैंने होश संभाला 1982 में, मैं राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ गया था, और दिसंबर के महीने 82 में या शायद 83 जनवरी में मैं एक गलत मिनिस्ट्री से, जिसकी आमतौर पर गलत शिक्षाएं थी, उनसे ही मिला। और बाद में मुझे परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझे ये सिखाना चाहता था व्हाट इज नॉट, और उसके बाद मैंने तुझे सिखाया व्हाट इज। यानी कि मैं उसको और दूसरे शब्दों में कह दूं कि व्हाट इज रॉन्ग, so that you could recognize, and then you will come to know what is right. हर एक को अलग अलग तजुर्बों में से जाने देता है परमेश्वर। तो इस बुक को सिखाते हुए मैं बड़े सवाल मेरे उठते थे, तो मैं कहता था मैं इंडिया से आया हूं, आपसे अकेले में अलग से भी सीखना है। उन्होंने मुझे एक बुक दी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपसे। तब उन्होंने मुझे सबसे पहली शिक्षा ये दी कि जब इस पुस्तक को स्टार्ट करे तो सबको यीशु मसीह के लहू में ढांक देना, क्योंकि काउंटर अटैक एक चीज होती है जो ये कीड़ा हमेशा करता है। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप लोग अपने आप को प्लीज 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 भूल जाइए आप कहाँ हैं, क्या हैं, शोर शराबा सब से दूर, बिल्कुल शांति से प्रार्थना में आंख बंद करके अपने को पवित्र आत्मा के हवाले कर दीजिए। फादर, आई माई सेल्फ यील्ड टू द होली 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 एंड पावरफुल Holy Spirit, and I bless all the listeners, people, those who are hearing the powerful word
those who are going to receive the powerful and matchless word. Father, we have already entered in this new year with the precious bread and blood, bread and blood. And we know what is the true meaning of holy, which is healing, for healing, and communion, all the believers' communion. So, God, I cover all of them in the precious blood of Jesus Christ, myself, so that dirty devil cannot counterattack about them and me. Hallelujah, Lord. We have a Savior. Oh, what a peace we have in Jesus. Father, we are going to enter into the powerful word. Without your understanding, word of God says that if anyone has the lacking of wisdom, ask from God, because who gives liberally. So Lord, I ask wisdom for all of them and myself. Not me, but the Spirit of God speak through me. And every single word should become a blessing for these people, those who are hearing. इन सुनने वालों पर प्रभु बेशुमार आशीष 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 इस टीचिंग से मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। देखिए, बहुत से लोगों ने क्रिसमस की बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशन करी विदाउट मीनिंग जाने हुए। मैं घमंड नहीं करता, पिता परमेश्वर मुझे माफ करना अगर जरा सा भी घमंड मेरा अंदर आ जाए, स्पिरिचुअल प्राइड, नो। बट क्रिसमस का मीनिंग अगर आप पता करें, आप गूगल में जाइए, रियल मीनिंग को तोड़ना पड़ेगा आपको, ग्रीक और इब्रानी की मदद लेनी पड़ेगी आपको। आप जानते हैं क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस को आज के समय में करीब 10-15 साल से एक्समस बना दिया, जो एल्जेब्रा मेरे पास थी गलती से 12वीं क्लास तक, 11वीं क्लास तक, हमारे समय में 12वीं नहीं थी। तो जब किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम कहते थे कि जिसकी वैल्यू नहीं है, हमने मान लिया कि द वैल्यू ऑफ सच एंड सच थिंग इज एक्स। और फिर आपने कई पिक्चरें हिंदुस्तान में देखी होंगी, मिस्टर एक्स, जो है ही नहीं, गायब। तो क्राइस्ट को हटा के एक्स कर दिया। बदतमीजी है। आपके पास ऐसा कोई कार्ड आता है या कोई आपको कहता है हैप्पी एक्समस, चेक करिए बोल्डली, कुछ नहीं होगा, आशीष ही मिलेगी। कहना भाई एक्समस कब से हो गया? ये तो क्राइसमस है। फिर क्राइस्ट का ग्रीक वर्ड देखिए, मसीह, क्राइस्ट, मसाया, उसका ग्रीक वर्ड देखिए, निकल के मीनिंग आएगा अनलिवेन ब्रेड। आज आपको बड़ी ताजुब हो रहा होगा। अब या तो बिलीव इट और या लीव इट। जो लोग, जैसे पास्टर संदीप है, मेरा छोटा भाई है, वो पीछे लग जाएगा, गूगल में भी चला जाएगा, हर सोर्स से वो पता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको व्हाट्सएप में लिखा था कि हमारा परिवार खाने का बड़ा शौकीन है, खास करके मीट, चिकन, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे फिजिकल हो। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल फूड मैं आपको दे रहा हूं, उसका भी हमें बहुत शौक है। मेरे परिवार को, पास्टर संदीप के परिवार को और हमारे बाकी के परिवार, हमारे बुजुर्गों का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। चाहे उनमें कितनी भी कमजोरियां थी होंगी, रही होंगी, हम में भी हैं, सब में है। जीसस क्राइस्ट सिर्फ शरीर में अगर कोई परफेक्ट था और है और रहेगा, वो है जीसस क्राइस्ट। हम भी हो जाएंगे जब जीसस क्राइस्ट आ जाएगा, तब बिल्कुल एज हमारी बॉडी बिल्कुल वैसी हो जाएगी, हम समानता में आ जाएंगे। वैसे भी हम
एज ए चर्च उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है, तो ही इज अवर अदर हाफ एंड वी आर हिज अदर हाफ। हालेलुया। हमारे बिना उसका दिल नहीं लगता और हमारा भी उसके बिना दिल नहीं लगना चाहिए। जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं और जो दिल से सुन रहे हैं, वो उनके मुंह से एक शब्द जरूर निकला होगा, आमीन। तब सोचिए कितना प्यार करता है। हम अपनी दुल्हन को प्यार करें ना करें, भाई मैंने तो बहुत सालों तक अपनी पत्नी को प्यार नहीं किया। मेरे परमेश्वर ने मुझे ये बताया है कि मैं उसके बच्चों को ये सिखाता हूं, बेटा अगर आप बिलीवर हो खास तौर से, तो आपको अपनी पत्नी को ऐसे प्यार करना चाहिए जैसे प्रभु अपनी दुल्हन को करता है। नहीं सीखेंगे, नहीं मानेंगे। आप कभी भी अपनी पत्नी को प्यार कर ही नहीं सकते अगर आप उसकी कमजोरियां देख रहे हैं तो। ध्यान से सुन लीजिए, आप तब कर सकते हैं जब आप उसकी कमजोरियों को इग्नोर करके ये देखें कि यार इससे ज्यादा मेरे में है क्या। अगर है तो कोई बात नहीं, ऑल जीसस क्राइस्ट अगर हमारी कमजोरियां देखने लगे तो लात मार के बाहर कर देगा हमें। बट वो अपनी दुल्हन को, चर्च को बहुत प्यार करता है। और इसलिए ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसने अपनी दुल्हन को लिखा है। अलग अलग हिस्से में जरूर है, लेकिन जैसे ही तुरी बजेगी, ओ भयंकर शोर दो पल के लिए मचेगा, भयंकर शोर। और उसकी दुल्हन और दूल्हे का मिलाप आसमान में होगा। हालेलुया। सारे टुकड़ों में बटी हुई दुल्हनें अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स एक हो जाएंगे। है ऐसी बातें सुन के कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति मिलती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग बाग आज के दिन घर में बैठ के सारी चीजों को छोड़ के, सोचिए इसराइल को भी तो परमेश्वर ने ही हुक्म दिया था कि 7वां दिन सबत। अब उसकी तो स्टडी आपको है नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है क्या है। वी आर फ्री फ्रॉम द सबत। बट कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा अपनी दुल्हन से, ग्रेस पीरियड के लोगों से, कि काम करते रहना, कोई बात नहीं, चर्च छूट जाए तो छूट जाए, नोट नहीं छूटने चाहिए। आपके यही नोट जिसकी वजह से आप चर्च छोड़कर प्रभु के वचन जब जब आपको मिल रहा है वो छोड़कर, ये देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूल से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हमारे देश में तो हर बात का तोड़ है। जब मुझे मेरे मास्टर ने ये सिखाया तो मैं सोचता रहा, यार इसका तोड़ क्या है, तोड़ क्या है। फिर खोपड़ी में शैतान ने तोड़ डाला, सच्चाई छुप भी सकती है अगर बाजुओं में जोर हो। सीखना मत ये बात। थोड़ा मस्ती भी बीच में कर लेता हूं, आप लोगों को पता है। सच्चाई छुप भी सकती है अगर बाजुओं में जोर हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो, खुशबू वाला तेल। हर बात का तोड़ है। तो आप बिलीवर्स लोग, हम लोग उस तोड़ वाले फॉर्मूले पर चलने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले। और हम जानते हैं सच्चाई यीशु मसीह है और उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। और उसे प्यार करने वालों का की पहचान होगी कि जब वो अपनी दुल्हन से बात करेगा अपने चुनिंदा खादिमों के द्वारा, तो दे विल बी देयर। आज के दिन का कमाया हुआ पैसा, भाई देखो मैं बता रहा हूं आपको, मैं 83 में आ गया था। छोटे से बच्चे थे, प्रशांत बाग में पैदा हुआ। और
मैंने अपने बच्चों को दुख और तकलीफ में, आज देखिए जब मेरी ब्लेसिंग असली है, मेरे पास बिल्डिंग्स नहीं है, मेरे पास कारें नहीं है, मेरे पास बेशुमार पैसा नहीं है, होगा एक दिन, पर वो तब होना चाहिए पिता परमेश्वर जब तुझे मुझे कहीं भेजना हो, अदरवाइज जैसे चल रहा है फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, ये भी लिखा है, पैसे की बहुतायत पापों की जड़ है। तो परमेश्वर तू जानता है, हम सबको हमारी आदतों के हिसाब से, हमारे समय के हिसाब से देगा, देता रहा है भाई, मुझे तो दे रहा है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का देने वाला पिता और पवित्र आत्मा जो आज के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही है, सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन में पिता का काम खत्म, पुत्र का खत्म, पवित्र आत्मा, और तीनों एक हैं। जैसे बर्फ, ठोस बर्फ को गर्म उसमें डाल दो पतीले में तो पानी बन जाएगी, और उसे उबालते रहो तो भाप बन जाएगी, और उस भाप को फिर इकट्ठा कर लो तो फिर बर्फ बन जाएगी। इन्हें जुदा नहीं कर सकता कोई। कर रहे हैं कल्ट मिनिस्ट्रीज, मैं भी ऐसी एक मिनिस्ट्री में था। जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड उनका मेन सब्जेक्ट था, और परमेश्वर ने मुझे हटा लिया, मेरे साथ कईयों को हटाया। प्रभु उन सबको आशीष दे, और उन्हें भी आशीष दे जो चिपके पड़े हैं वहां। दैट इज कल्ट। 13 मिनिस्ट्रीज या शायद 9 मिनिस्ट्रीज अमेरिकन गवर्नमेंट क्रिश्चियन कंट्री ने कल्ट बताई है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने स्टडी करके उन्हें कल्ट बताया है। सावधान रहिए। यहोवा विटनेस इज कल्ट, सेवेंथ डे एडवांटेज इज कल्ट, मॉर्मन इसका, एनीवे मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, अभी मैं सब्जेक्ट से अलग नहीं होना चाहता, पर यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग इस किताब की जो मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूं इसके विपरीत। दूसरी चीज, अपने दूल्हे से मिलने का के लिए इकट्ठी होती है कलीसिया, इसलिए शर्म की बात है, शर्म शर्म शर्म। आप लोग सोच रहे हैं कि अनुग्रह के युग में आपके ऊपर बहुत अनुग्रह है परमेश्वर का, है वो तो अविश्वासियों पे भी है, लेकिन आपके इस चीज का जरूर अकाउंटेबिलिटी आएगी, किसी ना किसी रूप में बेबरकती आएगी। उस आज के दिन का कमाया हुआ पैसा हो सकता है, बाइबल में नहीं लिखा, हो सकता है आपके लिए अनब्लेसिंग ही बन जाए। बिलीवर्स, मैं 83 से मैंने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को कभी भी चर्च मिस नहीं करने दिया। फिर वो बड़े हो गए, अपने अपने घर चले गए, अब वो जाने वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, पर मैं अपने आत्मिक बच्चों को आज भी सिखा रहा हूं। तो देखिए, मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, एक बार फिर मेरी आत्मा मुझे कह, पिता परमेश्वर, मैं इन सबको तेरे लहू के नीचे ढांक रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट है, सालों तक मैं इस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए बेताब रहा, लेकिन मेरे चर्च के लोगों को मैंने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिए, इसलिए अब मैं इन्हें ये भारी अन्न इस योग्य समझता हूं कि ये खाएंगे और हजम भी करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, बीइंग ए वेरी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बीइंग ए वेरी 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 ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, राजदूत। तो इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, मैंने 2 बार इसलिए आप लोगों को कवर किया ताकि इस्टेब्लिश्ड हो जाए,
आइए अब हम सबसे पहले मैंने अपने आत्मिक बच्चों को व्हाट्सएप पे बता दिया था। रेवोल्यूशन बोलिए सब लोग, रेवोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। उसका ग्रीक वर्ड मैंने आपको भेज दिया है, एपोकोलिप्सिस, एपा कोलाप्सिस। एपो is the right word, right pronunciation. Apocolapsis. Collapsis is like, आपको पता है ये मेरे पीछे पर्दा लगा हुआ है खूबसूरती के लिए, इसके पीछे क्या है आपको पता है? कैसे पता होगा? क्या आमतौर पे तो पर्दे के पीछे खिड़की होती है, दरवाजा होता है, बट स्टिल सस्पेंस भी होता है कि खिड़की और पर्दे के बीच में कोई चीज रखी हुई है। अब क्यूरियोसिटी जाग जाएगी इंसान में, यार क्या रखी है। कोलैप्सिस इज विच इज हिडन, जो पर्दे के पीछे है। अभी हम यीशु मसीह का एक रूप देखने वाले हैं इस किताब में, जो जॉन ने नहीं देखा। आप देखेंगे वहां पर वो बोलेगा कि जो मुझसे बोलता था मैंने ध्यान से मुड़कर देखा, क्योंकि जॉन उस वक्त करीब करीब 60 साल का व्यक्ति था, 50 या 60 साल, मैं भूल गया, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, नोट्स मैंने आज रखे नहीं है अपने पास, तो एग्जैक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 60 साल बाद यीशु मसीह की आवाज को सुन के, देखिए मैं, सबसे आम बात है ये, बच्चा अपनी मम्मी की आवाज को, लाखों मम्मीज बोले पर वो अपने मम्मी की आवाज को पहचान लेता है। पक्षियां जिन्हें खाना देते हैं, मालिक देता है या मालकिन देती है, एकदम भूख लगती है तो उसके पीछे 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 चिल्लाते फिरते हैं। हमारे घर में तो ऐसा होता है मेरी वाइफ को देख के। मैटर ऑफ फैक्ट, मेरी वाइफ, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे मेरी वाइफ की याद आती है। रानी, मेरे बेटे को, बच्चों को भूख लगती है, मम्मी, पापा नहीं कोई कहता, बिकॉज दे नो who is going to serve the food lovingly, with great sacrifice and with great love. Thank you Lord. ये मैं नाटक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली हमारे घर में डिम्पी है और कुछ बिल्लियां भी हैं जो पहचानती हैं, बाहर रहती हैं, पर वो जैसे ही उनके खाने का टाइम आता है, टक 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 वाइफ के पीछे। आप लोग परमेश्वर यशाया की किताब को अगर आप खोलेंगे तो पहले अध्याय में वो एक शिकायत कर रहा है, गधा अपने मालिक को, बैल अपने मालिक की चढ़ने को पहचानते हैं, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। जानवर बेटर अपने मालिक को पहचानते हैं, उनसे भी हम नहीं सीखते। मैं तो रोज सीखता हूं और शर्मिंदा भी होता हूं। मैं आपको बता दूं, आप होते हैं या नहीं होते, मैं कहता हूं प्रभु, मैं इतना प्यार जितना ये जानवर हमसे करते हैं, क्या मैं करता हूं? मैं अपने आप से पूछता हूं, पिता मुझे ये बता कि मैं, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं उस कैटेगरी में ना हूं जिसकी शिकायत परमेश्वर ने यशाया की पुस्तक में करी। ये बहुत जरूरी है कि बीच में देखिए लाइट का की वजह से ये थोड़ा, एनीवे ये बहुत जरूरी है कि हमको भूख, यानी कि आत्मिक भूख लगनी चाहिए। एग्जैक्टली जैसे सुबह, दोपहर ब्रेकफास्ट, लंच एंड देन टी टाइम एंड देन डिनर।
4 बार अगर आप 4 वर्सेस भी खा लें स्पिरिचुअल, 1 मिनट मेरा लंच टाइम हो गया है, 2 वर्ष पढ़ लें, 3 पढ़ लें, छोटी सी दुआ कर लें, बड़ा खुश हो जाएगा परमेश्वर कि यार ये मुझे मेरे बच्चे याद करते हैं। तो देखिए, परमेश्वर बिहाइंड द कर्टन जो चीज है उसको आप तक रिवील करना चाहता है, लेकिन करेगा कि कैसे? क्योंकि आप मत सोचना कि मैं सब्जेक्ट से दूर चला गया। मैं ये कह रहा हूं कि गॉड इज वेटिंग एंड वॉचिंग द पीपल दोज हु वांट्स टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हिडन मिस्ट्रीज, उसे ही बोलते हैं। रेवलेशन, apocalypse is full of mysteries, upcoming mysteries. कई लोग मैंने अमेरिका में देखा इस किताब के जो तकलीफें आने वाली 7 साल के ट्रिबुलेशन पीरियड में, उन्होंने पहले ही सेव्ड हो गए। मेरे सामने गवाही दी, सामने खड़े होकर 2000 लोगों के का चर्च था जिस जगह में गया था। आई डोंट वांट टू मिस द रैप्चर। मैं आपको बताने वाला हूं, और बड़ा लंबा टाइम लगेगा, हो सकता पूरा 1 साल लग जाए, दिसंबर 31 तक हो सकता है लग जाए, खोल खोल के एक एक चीज। क्या पता आप में आपका इरादा और दृढ़ हो जाए। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मैं जब क्योंकि मुझे नॉलेज है, आप लोगों को नहीं। आपने सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। मैंने पढ़ा भी है और एक एक सेंटेंस समझा भी है, और बिना नोट्स के सिखा सकता हूं। ऐसे उसको मैंने अपने दिमाग में भर लिया है। आप भी भर लीजिए। वी आर लाइफ सेवर्स, वी आर सोल सेवर्स। आपके परिवार को, लोगों को जब आप बताएंगे, वो ना सुने लेकिन आप बता देंगे, परमेश्वर उस पुस्तक में लिख लेगा कि इसका काम खत्म किया इसने। सुनने वाले आप ये, मैंने कई बार इस पिछले साल में ये फैसला किया कि मैं इस चर्च को छोड़ दूंगा और विदेश में चला जाऊंगा जहां बुलाया जा रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मैंने तुझ पे छोड़ा। आई डोंट वांट टू बिकम अ स्पिरिचुअल फादर हु रैन अवे, जिसने अपने बच्चों को छोड़ के भाग गया। नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज। तो नाउ एपो is to unreveal collapses which is behind the curtain. Okay, लिख लीजिए पॉइंट्स। एप द रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य, रेवोल्यूशन, एंड द नेम of that book in Greek was and is and will be apocalypse. The things which is behind the curtain, and with the help of the teacher and the pastor and the 5 gift ministries, they are bringing thing which is hidden, bringing it in front of you, revealing you before you. Apocalypse. अब हम मेरे साथ जल्दी से इसको पढ़ेंगे। मैं जल्दी से आपके लिए पहला अध्याय रेवोल्यूशन का खोल लीजिए। एक एक चीज आपको मजा आएगा उसमें। देखिए,
सॉरी, रेवलेशन नहीं खुला, कुरिन्थियों का की पत्री खुल गई, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1। देखिए अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठिए। आपके लिए 2 बार मैंने प्रार्थना करी ताकि बुद्धि मिले। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, वाक्या नहीं है, यानी कि रेवोल्यूशंस नहीं है, इंग्लिश में लिखा है द रेवोल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द अपोकैलिप्सिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप समझ गए कि कुछ ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं अब सामने लाने वाली पुस्तिका। आमीन। जो उसे परमेश्वर ने इस यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यूहन्ना का नाम आ गया है यहां पर लिखने वाले का। ये कौन सा यूहन्ना है? वही यूहन्ना जिसका भाई जेम्स था। दोनों सगे भाई थे। इनकी थोड़ी हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको इसमें। सिर्फ ये एक यूहन्ना है जो अमर नहीं हुआ। कोशिश तो करी, उसको मार्टर बोलते हैं, अमर बोलते हैं, लेकिन वो शहीद नहीं हुआ। नेचुरल डेथ से वो इस संसार से गया 90 साल के बाद। पहली बात। दूसरी बात, ये चौथे पद में देखिए, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। 7 आत्माएं सिंहासन के सामने तो हैं मगर अनरिवील्ड हैं। उन्हें रिवील कौन करेगा? क्या आप किसी ऐसे पास्टर को जानते हो जो सिखा रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है सिखाने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों आशीषित हैं, ब्लेसेड हैं। यहां पर यूहन्ना की ओर से आया, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पुस्तक यूहन्ना ही के द्वारा आई। अब देखिए 9वां पद हम पढ़ेंगे इसमें। 9वें पद में आप देखिए, मैं यूहन्ना, आई John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and मैं हिंदी में पढ़ता हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, सबसे पहली बात वो आपका भाई है। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह के बुलाए जाने से सबसे पहला चेला वो और आंद्रियास बने। मरकुस के पहले अध्याय में देख लीजिएगा, वहां वो ये सिर्फ श्योरिटी दे रहा है। ये तीसरी बार, पहले यूहन्ना, फिर चौथे पद में यूहन्ना, और तीसरी बार ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यूहन्ना। और कौन सा यूहन्ना? जो तुम्हारा भाई है और यीशु के कलेश, यानी कि वो कलेशों में से गुजरा, और राज्य का वारिस, और धीरज में तुम्हारा सहभागी हुआ। धीरज धरता रहा। अब ये यूहन्ना का धीरज और कलेश, अगर आपको, मुझे नहीं पता है या नहीं पता है, मैंने इसकी हिस्ट्री छान मारी है। परमेश्वर
सहभागी हूं और परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू पे मैं पिकनिक मना रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं। नहीं, मैं आपको पतमुस के बारे में भी बताऊंगा। मैंने उसको प्रोजेक्टर पर के द्वारा एक एक जगह को देखा है, कितना किलोमीटर के दायरे में वो, ये इसको आप समझ लीजिए जैसे कि अंडमान निकोबार, काला पानी हमारे देश में होता था, छोड़ देते थे मुजरिमों को, भाग बेटा कितना तैर लेगा, रास्ते में मुलाकात तेरी या तो वेल से होएगी, पेट में जाएगा, या शार्क से होएगी, काट खाएगी, खत्म कर देगी। पतमुस एक ऐसी भयानक जगह थी, इसको दिमाग में ले आइए। मैं आपको उस राजा का नाम बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री यूहन्ना की, कि यूहन्ना यीशु मसीह का प्यारा चेला जब सब उसे छोड़ के भाग गए तो थोड़ी देर के लिए तो वो भी चला गया था, लेकिन फिर वो पहुंच गया यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन की जगह पर और रो रहा था कि जिसकी छाती से मैं लग कर चिपट के बैठता था, आज उसका लहू टपकते हुए देख रहा हूं, टप टप, उसकी कराहट को सुन रहा हूं। थैंक यू जीसस। सोचिए किसी अपने को जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, आपके सामने बेशुमार शक्तिशाली परमेश्वर होने के बावजूद भी तड़प रहा है, पानी मांग रहा है, और आप उसे पानी नहीं दे सकते। आपके सामने उसको सिरका पिलाया जा रहा है। इसलिए मुझे बड़ी तड़प होती जब क्रिसमस का पुलाव लोग खाते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं। मैं क्रिसमस के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि अब जो आने वाली चीज है, यीशु की पहले आमद से आप देखिए, उत्पत्ति से परमेश्वर ने अलग अलग द्वारा, देयर आर टाइप एंड शैडोज ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ऑफ हिज कमिंग, और जब वो आ गया तो तहलका मचा, फिर वो आएगा तो तहलका मचेगा। यहां मैं आपको बताऊंगा 3 यीशु मसीह की कमिंग है, क्योंकि यहां सबसे पहले पद में आपने पढ़ा है जो था, जो है और जो आने वाला है। मैंने आपको 6 फाउंडेशनल बातों में बताया, 3 बपतिस्मे हैं, 3 पुनरुत्थान है, 3 बहुत जबरदस्त जजमेंट है। वैसे तो 5 मेजर हैं, एक हो चुका है क्रॉस पर, कैलवरी क्रॉस पर, 4 बाकी बचे हैं। मैंने आपको बताया पहला पुनरुत्थान जिसमें लोग मरेंगे नहीं। पुनरुत्थान तो ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में भी 3 हुए हैं, 3 ही न्यू टेस्टमेंट टाइम में जीसस की मिनिस्ट्री में हुआ, 3 ही प्रेरितों के द्वारा जिलाए गए हैं, लेकिन मर गए। यीशु मसीह जो आज तक जीवित है वो आ रहा है, और उसके आने के बाद जो मसीह में आज की तारीख तक सोए हैं विश्वासी, अब मैं नहीं जानता, ना कोई माइकल हल बता सकता है, ये परमेश्वर को पता है कि किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है।
बस वो ही प्रवेश, वो जी उठेंगे और वो फिर मरेंगे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट की तरह हो जाएंगे। अगर आपके शरीर पर स्कार है, देख लीजिए आप, मेरे हाथ पे यहां पर एक जबरदस्त कट है, वो रहेगा उस वक्त भी। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह जब जी उठा तो वो अपने अमरता वाली बॉडी में, जिसमें अनलिमिटेशन आ गई, अभी हमारी बॉडी में लिमिटेशन है, अगर दरवाजा बंद है तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यीशु मसीह की वही देह जो अमरता को पहन चुकी थी, वो दरवाजा बंद होते होते आर पार निकल आई। यहूदियों के डर के हमारे चेले बेचारे डरे हुए बैठे थे, उनके बीच में आ खड़ा हुआ, तो उनको ये श्योरिटी थी कि हमने बहुत अच्छे से टाइटली दरवाजे को बंद किया है, तो अगर ये जो बीच में आया है ये भूत है। यीशु मसीह को कहना पड़ा, भूत की हड्डी लहू मांस नहीं होती, आत्मा की हड्डी और लहू मांस नहीं होती, मेरे हैं, आओ छू के देखो। अपने सलीब के वो छेद दिखाए, वही वैसे ही बॉडी हमारी, बस हमारी वीकनेसेस खत्म हो जाएंगी और हमारा मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। यह है यीशु। फिर 7 साल का ट्रिबुलेशन होगा। 666 दानियल की किताब का जिक्र है मत्ती की 24वें अध्याय के 15वें पद में, घृणित मूर्ति के विषय में। और वहां लिखा है, एक आखिरी हफ्ता, डैनियल को 70 हफ्तों का रेवोल्यूशन दिया था। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं आज की तारीख तक, मैंने सीख लिया और अंदर ही मेरे वो है, जब कोई पूछेगा तो उसके साथ बैठ के बताऊंगा उसको। वी आर इन द 70th वीक ऑफ डैनियल द प्रॉफिट, और 3.5 साल बाद, 3.5 साल तक सब उसे पूजेंगे। यहूदी भी क्या सोचेंगे कि यह आया यीशु मसीह, जिसकी भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी। 3.5 साल के बाद परमेश्वर अगेन उनकी आंखें, आत्मिक आंखें खोल देगा और वो समझ जाएंगे कि ओ माय गॉड, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ही इज एंटी क्राइस्ट, नॉट द क्राइस्ट। उन 7 सालों में क्या क्या होगा अभी सामने आने वाला है, मैं आपको सिखाऊंगा। इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, घूम गई सारी बातें मेरे, वो सारे घोड़े घूम गए, सफेद, लाल, पीला, वो सारी विपताएं जो मैंने कई कई बार सीखी, और बीड़ा उठा लिया। परमेश्वर ने भी कह दिया, अब टाइम आ गया जब तू ये चीज सिखा। 7 साल कलेश होंगे। उस पीरियड में कुछ लोग बीस्ट का, 666 का, एंटी क्राइस्ट का, अपने सर पर या हथेली पर 666 गोदने नहीं देंगे, और उनको ऊंटों की, हाथियों की खालों में डाल दिया जाएगा। नीरो राजा था एक, नोट कर लीजिएगा, गूगल में जाके चेक करिएगा, नीरो, द किंग नीरो, बहुत एंटी क्रिश्चियन काइंड ऑफ पर्सन, अ टाइप एंड शेडो ऑफ एंटी क्रिश्चियन, एंटी क्राइस्ट, जिसने तबाही तबाही और त्राही त्राही मचा दी थी। दैट इज हिस्ट्री। एक सड़क बनाई थी उसने, एक लंबी फ्लाईओवर बनाया था, जिसमें रात को भी मजदूरों को काम करना होता था, और वो सारे बिलीवर्स करते थे।
और वहां लाइट के लिए मशालें नहीं जलती थी। बिलीवर्स को जिंदा जला के लाइन से वो जलते रहते थे और उस रोशनी में बाकी के लोग काम करते थे। नीरो ये भी जिलाया जाएगा। 7 साल के पीरियड में लोगों की आंखें खुलेंगी कि पास्टर सेंट ठीक कहते थे, हमने नहीं सुनी। सो एंड सो पास्टर ठीक कहते थे, हमने नहीं सुनी, लेकिन अब सुनेंगे और रिजेक्ट कर देंगे उसका मार्क लेने के और मर जाएंगे। ठीक 7 साल बाद अपनी कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आएगा, तीसरा आगमन। और उस पीरियड में दूसरा पुनरुत्थान, ट्रिबुलेशन पीरियड में जिन्होंने दुख उठाए, तकलीफें झेली और मार्क ऑफ द बीस्ट लेने से मना कर दिया, वो जी उठेंगे और उनका न्याय होगा। किस लिए? आग की झील में डालने के लिए नहीं। ये तीसरा न्याय होगा, जजमेंट। और चौथा होगा सारे नेशंस का, मैंने आपको लिखवा दिया है। और 5वां होगा प्रकाशित वाक्य का 20वें अध्याय का 11 से आगे पढ़ते जाइए। व्हाइट थ्रोन जजमेंट। आदम से लेके जितने मां की कोख से पैदा हुए हैं, इंक्लूडिंग जिस आदमी की बात मैं कर रहा था, शैतान राजा नीरो, और कई हैं जिनका नाम मेरे को रटा पड़ा है, जिन्होंने तबाही तबाही और तराही तराही मचाई, सब जी उठेंगे। और व्हाइट थ्रोन जजमेंट उनका होगा। ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में जितने लोगों ने प्रभु का आदर किया और आदर भय में गए, जैसे कि अब आप मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो कई हो जाएंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, फिर नूह, और क्या कहते हैं, आदम के बाद जितने भी आप याद करते चले जाइए भविष्य वक्ता, वो सब उस पीरियड में व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने उनका जजमेंट, कुछ को माफ किया जाएगा और अपने साथ शामिल करेगा परमेश्वर, और कुछ को कभी ना बुझने वाली गंधरस की आग, जहां पर हाय हाय का मातम और दांतों का पीसना होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रभु, मैं इस बात को सिखाते हुए खुश नहीं, क्योंकि तू नहीं चाहता, इस अनुग्रह के युग में तू नहीं चाहता कि कोई भी, और ना तू चाहता था, लेकिन जो मर गए उनके पास अब कोई चारा नहीं है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अभी जो जीवित हैं उनके पास एक चारा है कि कौन से पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हो आप। वो जो यीशु मसीह आएगा और उसके जो सोए हुए हैं वो जी उठेंगे, फिर हम जो बदल जाएंगे उसमें, या ट्रिबुलेशन पीरियड के टाइम में आप के बाद जो होगा, या मिलीनियम मतलब 1000 साल, 7 साल के बाद यीशु मसीह जब आएगा, 1000 साल न्याय होगा और 1000 साल के लिए शैतान को फिर छोड़ा जाएगा। और फाइनली अधोलोक और मृत्यु और शैतान को लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा और हम खाएंगे फल। कौन सा? जीवन का फल।
जिनकी पत्तियों में हीलिंग है वो और खुशी मनाएंगे और सोने की। पढ़िए 21वां 22वां अध्याय, कौन सी सड़क पे हम चलेंगे। पर वो तभी होगा जब हम अभिवचन के मुताबिक चलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना यीशु मसीह की तरफ रोते रोते देख रहा था, तड़प थी उसके अंदर। प्रभु ये क्या हो रहा है तेरे साथ। एक सवाल ये भी आ रहा होगा उसके दिल में कि प्रभु तूने तो मुर्दों को जी उठाया, तू अपने आप को ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे अगर तू मसीह है तो अपने आप को क्रूस से उतार के दिखा, तो तू दिखाता क्यों नहीं है प्रभु। ये सारे सवाल आ रहे होंगे उसके। अचानक से उसने अपने मसीहा की, अपने प्यारे दोस्त की आवाज, दर्द भरी आवाज सुनी कि यूहन्ना आज से ये तेरी मां है, और हे स्त्री आज से ये तेरा बेटा है। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हिस्टोरियंस ने जो लिखा है, आपने नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, याद कर लीजिए। यूहन्ना उसी पल यीशु मसीह के 40 दिन तक दिखने के बाद और स्वर्गारोहण होने के बाद उसने प्रचार शुरू किया 12 चेलों ने। उन 12 चेलों के अगर आप सामने बैठे होते तो एक एक से मैं 12 चेलों के नाम पूछता। जैसे आपने 12 का पहाड़ा याद किया, कईयों ने पिट पिट के याद किया, मैं तो बहुत ही पिटा करता जाता था और हर पहाड़े पर अपनी मम्मी को गाली भी दे देता था। बेचारी इतनी प्यारी स्त्री थी। इसलिए ग्रामर की कई चीजें आज तक याद हैं, बहुत पिट पिट के याद करी। आप को अगर 12 चेलों के याद नहीं है तो पता क्यों याद नहीं, क्योंकि आप पिटे नहीं। आपका प्यारा प्रभु यीशु मसीह और पास्टर तक को उसने कहा नहीं, अपने आप उसने आज आपको आदम की तरह स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ दिया है। आइदर बिलीव इट और लीव इट, आइदर बी अ बिलीवर और बी ई अ लीवर। ये अदन वाटिका से सिलसिला शुरू हुआ, आज तक है। सिलसिला प्रचार का शुरू हुआ। पौलुस बचाया गया, और आप जानते हैं उसका सेक्रेटरी कौन बना? लूका, डॉक्टर। देखिए उसकी हम्बलनेस, देखिए वो उसके सेक्रेटरी, उसकी किताबें वो लिखता था। हिस्ट्री पढ़ लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है यार पास्टर सैन हाँक रहे हैं आई की शायद। अरे बड़ी मेहनत और कुर्बानी करी है जो मेरे बच्चे जानते हैं। मेरी पत्नी तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानती है। जब मैं अमेरिका से आया था तो नाड़े से मेरी पैंट बंधी हुई थी, तो मेरी वाइफ देख के घबरा गई और बोली नहीं। बाद में बोली कि सुनो ये क्या हो गया आपको, क्योंकि जब मैं कपड़े चेंज करने लगा तो उन्होंने कहा देखा कि बेल्ट सूटकेस में से निकला, नाड़ा खुला, तो कहने लगी पैंट नाड़े से। और मैंने कहा एक्चुअली बेल्ट में छेद करते करते फिर ना तो वहाँ कील मिलती थी ना हथौड़ा, और मैं इतनी फास्टिंग, क्योंकि पास्टर एंजले मुझे जब डिमोनोलॉजी सिखा रहे थे तो फास्टिंग में ही वो कहते थे ताकि काउंटर अटैक ना आए, तो इसलिए मैं आधा हो गया। ऐसे मैंने वचन सीखा। तो सुनिए, लिख लीजिए, बाद में सुनिएगा, लिख लीजिएगा। यूहन्ना का जो प्रचार हुआ, जो उसका हेडक्वार्टर बना, पहले वो जगह
पॉलुस की बनी, जिसका मैं मैप आपको बता चुका हूं, जिसकी मैं छवि आपको दिखा चुका हूं व्हाट्सएप पे। इफिसुस, आज फिर मैं व्हाट्सएप पे इफिसुस की हिस्ट्री आपको, मैप आपको भेजूंगा। आप तो खुद चेक कर लीजिएगा, मैप ऑफ इफिसुस ऐसा करके। शायद मैंने अभी तक जो भी मुझे बुक्स की चित्रकारियां और जो कुछ मुझे नोट्स मिले हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। इफिसुस वेस्टर्न इटली में है आज की तारीख में। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाना। जब पितमुस में इसको रेवोल्यूशन मिल रहा है, उस पीरियड तक सारे 11 चेले शहीद हो चुके हैं। एक एक का मैं बताऊंगा कहां कहां वो घूमे। सारा तो याद नहीं है, लेकिन इंपैक्ट है। सबसे ज्यादा जबरदस्त जो ट्रेवलर हुआ है, लिख लीजिए, दैट वाज अंद्रियास, यीशु मसीह का सबसे पहला चेला, जिसने पतरस को बताया कि हमें क्रिस्तुस मिल गया है। ही वॉज अ ग्रेट ट्रेवलर। रशिया, बेल्जियम और कई जगहें मैं आपको बताऊंगा। और जब वो मरा तो ऐसी सलीब पर मारा गया उसको। जो कि बहुत ही दर्दनाक, कई दिनों तक वो सलीब पर टंगा रहा और मरा। स्कॉटलैंड यार्ड का झंडा देखिएगा आप और उसके विषय में पढ़िएगा। अंद्रियास, जो सेंट एंड्रू कहते हैं उसको, रोमन कहते हैं, उसकी हिस्ट्री। ही वॉज अ ट्रेवलर एंड अ वेरी पावरफुल माइटी मैन ऑफ गॉड, एंड ही फेस्ड अ lot of tribulation. But John, पहले पौलुस इफिसुस में रहा और इफिसुस से वो ऑपरेट करता रहा। पौलुस की मृत्यु के बाद इटली में एक जगह पर पौलुस और पतरस की कब्र बिल्कुल आसपास का उनकी कब्रें हैं। प्रोजेक्टर से जब मैं देख रहा था तो बड़ा आनंद आ रहा था। आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मंगवाया है मैंने वो रील, और बल्कि दुआ करूंगा कि हम लोग सब एक टूर बना के चलें और इन जगहों को, खास करके इफिसुस को देखें, जहां ये आखिरी, जहां पैटमोस में आज भी एयरपोर्ट नहीं है, पर क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर से ही उतरा जा सकता है या बाई स्टीमर जाया जा सकता है, बट स्टिल इट इज वेरी डेंजरस। पीपल लिव देयर बट देयर इज नो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल दैट। कैसे वो करते हैं, मैनेज करते हैं, वो सब सिखाने का मेरे पास समय नहीं है। मैंने सब कुछ यहां पर मेरी बुद्धि में। बट इफिसुस वॉज द प्लेस वेयर जॉन यूज्ड टू लिव। अब वर्ल्ड का 7वां अजूबा जो है, जो वंडर है, अर्थमुस का मंदिर वहां पे था। यूहन्ना उस पहाड़ पर, आज तैयार रहिएगा, मैं उसकी भी तस्वीर व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा। अर्थमस, जहां पर एक देवी की मूर्ति थी, डायना, जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से पूजा जाता था। 6000 प्रीस्ट उस मंदिर में थे। रात और दिन धुआं और पूजा पाठ का शोर सुनाई देता था, और उसके बिल्कुल सामने
छोटा चेला जॉन पहाड़ी के ऊपर रहता था, क्योंकि उसके पीछे बहुत भयंकर अपोजिशन था। तिमोथियस इफिसुस शहर में रहता था, और जितने चेले, बाकी के जो चेले उस समय में जब वो जीवित था, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर ऊपर पहाड़ी पर, जो अर्तमुस मंदिर के पीछे था, उसका घर छुपा हुआ, और क्योंकि टॉप पर वो था, तो राजा को और पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं था। वहां एक प्रथा थी, हर एक को उस मंदिर के सामने सर झुकाना जरूरी था, जो कि जॉन ने नहीं किया। ये हिस्ट्री बता रहा हूं, जो बाइबल में नहीं लिखी, हिस्टोरियंस ने लिखी है, वरना आपको समझ में इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना ने ये काम नहीं किया, मरियम यूहन्ना के साथ, जहां जहां वो प्रचार करता था मिशन वर्क, मरियम उसके साथ थी। कौन सी मरियम? यीशु मसीह की मां। मगर वो उसके घर के बिल्कुल अपोजिट साइड में, जो आज आप व्हाट्सएप पे देखेंगे, रहती थी। और वहां के राजा ने के पास ये शिकायत पहुंची कि ये उस टेंपल के सामने सर नहीं झुकाता, तो उसने कहा इसे पकड़ के ले आओ। और उसको कढ़ाई के अंदर तेल डाला गया, इतनी बड़ी कढ़ाया तैयार किया गया जिसमें एक आदमी पूरा डूब जाए। उसमें तेल खौलाया गया, और राजा का हुक्म था कि इसको इस खौलते हुए तेल में डाला जाए। और कैसे डालते थे ये भी मैं बताऊं। पहले पैर की उंगलियां जल जाती थी, फिर सुन्न हो जाता था उसका शरीर, फिर बाकी का हिस्सा घुटनों तक, फिर पेट, फिर चेस्ट, और फिर माथा अंदर से डुबा दिया जाता था खौलते हुए तेल में। हिस्ट्री बताती है कि उसे डाला गया, और फिर एक जैसे करछा होता है चावल चेक करने के लिए, हम थोड़ा सा खोलते हुए पानी में से चावल निकालते हैं और फिर एक को देखते हैं। आप जानते हैं कि चिकन को हम बहुत उबलते हुए पानी में अगर डाल देते हैं तो, और उसको टाइम से नहीं निकालते, तो उबलते 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 उसका मीट गल के नीचे गिर जाता है, स्केलेटन रह जाता है। उस स्केलेटन को एक बड़े यंत्र से उसे निकाला जाता है। ये यातना जॉन, नॉट जॉन द बैप्टिस्ट बट द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट ने झेली। और जब राजा ने देखा कि उसको निकाला जा रहा है, और जब उसे निकाला तो यूहन्ना ऐसे करके निकला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीवित, जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो निकले थे भट्टे में। और राजा ने ये नजारा देख के डर गया, यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, इसे हटाओ मेरे सामने से। और फिर उसको पतमस टापू पर छोड़ दिया गया, ये सोच के, क्योंकि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स होते थे, बड़े खतरनाक खतरनाक, पीने का पानी नहीं होता था। तो इस उम्मीद से उसको छोड़ दिया
6 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा। पतमुस की आज आप छोटी सी वीडियो देखेंगे, चित्र देखेंगे। पतमुस पर यूहन्ना ने एक गुफा उसे मिली जहां पर वो उसने बसेरा करा। गुफा, अंडरग्राउंड काइंड ऑफ समथिंग। अब देखिए उसकी हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो अभी भी मेरे को आई एम गेटिंग थ्रिल इन माय बॉडी, रोंगटे खड़े हो रहे। वो जगह आप गैस कर सकते हैं कि कौन सी जगह थी वो केव जहां रेवोल्यूशन मिला? अर्थमस टेम्पल जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, 7 अजूबों में से एक है, 7th वंडर्स में से एक है, उसके ठीक नीचे वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और उस पहाड़ के सबसे नीचे की उस गुफा में यूहन्ना था। यानी कि इसको आप कैलकुलेशन अगर करें तो पहले वो उसके पतमुस के पीछे था, ऊपर बराबर में था, और अब वो उसके नीचे पहुंच गया। वहां भी प्रभु था, वहां भी ऊपर भी प्रभु था, और वहां भी प्रभु था। हालेलुया। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। मैं जल्दी से अपनी बाइबल खोल रहा हूं, आप लोग भी प्लीज खोल लीजिए और जल्दी से निकालिए रेवोल्यूशन की पुस्तक। और मैं उन चर्चेस की भी हिस्ट्री बताता हूं। ये 7 कलीसियाएं हैं। Those are the type and shadow of our churches. आपको उन सब को पढ़ के देखना है। कौन? That was not for the pastors but for the church. जीसस क्राइस्ट को कंसर्न पास्टर से नहीं है। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए, और पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाता भी जाता हूं। रेवोल्यूशन चैप्टर 1, और देखिए वहां पर लिखा है, मैं दूसरा पद से पढ़ रहा हूं। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य आशीषित है वह जो, धन्य शब्द को आशीषित समझिएगा, नीचे लिखा है ब्लेसेड। धन्य है वह जो उस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, यानी कि उस पर चलते हैं। अरे आप चलेंगे कैसे जब आपको कोई पास्टर सिखाएगा ही नहीं? क्या आज से पहले किसी खादिम ने आपको इतनी एक्सप्लिसिटली सिखाया? मैं ये मत सोचिएगा मैं कमेंट कर रहा हूं, बट मैं चैलेंज रख रहा हूं। कम ऑन पास्टर्स, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, स्टार्ट teaching God's people the future which is going to come to pass. Hallelujah and Amen. ठीक उसी तरह जिस तरह भविष्यवाणियों के द्वारा लोग फिर भी तैयार नहीं थे, यीशु मसीह पैदा हुआ, मारा गया। इस्राएली तब भी अंधे ही थे, आज भी अंधे ही है। आज भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। अब खादिमों पर निर्भर करता है कि जब हम गायब हो जाएं, बादलों पर सवार हो जाएं, तो लोगों के पास अगर ज्ञान होगा तो वो समझ जाएंगे ये हुआ तो हुआ क्या। टेलीविजन उस दिन काम आएंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे आज दिल्ली शहर की गणना जो हुई है उसमें 500 लोग गायब पाए गए हैं। इसलिए ये टेलीविजन है। जैसे अभी एक कोई भी हादसा होता है तो वो बताते हैं कितनी लाशें निकल गई, कितनी क्या हो गया। बी वेरी केयरफुल, कम ऑन, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ अपोकलिप्सिस
एपोकलॉप्सिस रेवोलेशन। चौथा पद यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। ही वॉज द बिशप ऑफ दोज चर्चेस। वो उन पास्टर्स को पर्सनली जानता था। लेकिन जीसस ने रिवील करा कि क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं। अब देखिए, इसको मैप में अगर आप देखेंगे तो गोला बन जाएगा। एक ही सड़क इफिसुस से होती हुई आगे चलती थी। देखिए 7 कलीसिया, उन 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो था, जो आने वाला है, सॉरी, जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हम राजा, वो राजाओं का राजा, उनका हाकिम है। हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह, शांति 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 मिलती रहे। कंटिन्यू वर्क। जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। अब देखिए, और हमें क्या बनाया? राजा तो बनाया ही बनाया। एक मिनट। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। कम ऑन बिलीवर्स, यू आर नॉट ओनली द किंग बट यू आर ऑल्सो द प्रीस्ट। कम ऑन प्रीस्ट। होशे की किताब अगर पढ़ेंगे तो प्रीस्ट की वजह से ही प्रभु के लोगों की, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो गई। निकालिए, होशे की किताब निकालिए। होशे 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 देखिए, दानियल के बाद है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो। वैसे तो आजकल फोन है, मैं भी फोन पे ही खोल रहा हूं, तो फटाफट आप निकाल सकते हैं। होशे की पुस्तक का 6ठे अध्याय का हम 4था पद पढ़ेंगे। ओ सॉरी, गलत बोल गया मैं, किताब भी बंद हो गई। वेरी बैड। होशे की पुस्तक का 4था अध्याय का 6ठा पद लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। अपनी प्रजा को कह रहा है, इस्राएल को कह रहा है, तूने मेरी प्रजा मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन लोगों को मैंने ये फेसबुक पे मैं इसलिए आया हूं ताकि वो लोग स्टिल अनुग्रह के युग में है, बाद में भी सुन लें। शर्म तो आनी चाहिए यार। एक कुछ घंटों पहले अपने सारे काम खत्म करके कुछ 2 घंटों के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए आप आ नहीं सकते? यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी, आप इतना नहीं कर सकते? शर्म! मेरे अंदर से पता नहीं, मैंने कभी, मेरी बच्ची ने एक दिन मुझे कहा कि पापा 102 के करीब फीवर है। मैंने कहा चर्च चलो। मेरी वाइफ भी मुझे देखने लगी। मैंने कहा बेटा, जब तू गाएगी, वो क्वायर में थी, अब तो क्वायर लीडर है। मैंने कहा जब तू गाएगी ना, तेरे मुंह से आग निकलेगी, वो लोगों को भी ठीक करेगी और तुझे भी ठीक कर देगी। और कमजोरी महसूस करे तो पीछे बेंच पे, पर्दे के पीछे जाकर लेट जा। झूठ नहीं बोल रहा मैं। आई डो नॉट नो एट दैट टाइम उसको अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, बट फीलिंग इज नथिंग बट फेथ। नो फीलिंग बट फेथ। हैव फेथ चिल्ड्रन। डोंट फील बैड इफ आई एम टेलिंग यू। कुछ लोग बाद में जब सुनेंगे तो देखेंगे कि यार पास्टर सैन कह रहे कि तुमने आज चर्च अटेंड नहीं किया और लाइव नहीं सुना, तो उनको बैड फीलिंग्स ही होएगी। तो उसको फेथ पे कन्वर्ट करके नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। डोंट लीन
on your feeling. No leaning on feeling but faith. Leaning on faith, not on feeling. याद कर लीजिए इस बात को, हमेशा फायदे में रहेंगे। तो देखिए यहां लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरे ज्ञान को मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। याजकों, प्रकाशित वाक्य आपको बता रहा है। आ जाइए जल्दी से प्रकाशित वाक्य में, भाग के चलते हैं अपन। पकड़िए प्रकाशित वाक्य को जल्दी से। और पहले अध्याय के हम 6ठे पद में शायद पढ़ रहे थे, जहां पर लिखा है और हमें एक राज्य, 6ठे पद में, एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। बोलिए आमीन, बोलिए जोर से आमीन। आसपास कोई बैठा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आमीन इज आमीन। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, आप याजक हो, बना दिया है यीशु मसीह ने। बड़े विश्वास के साथ आपके घर तैयार कर रहा है वहां पर, ये सोच के कि मेरे बच्चे, मेरे राजा, मेरे याजक दोनों अपना काम बड़ी वफादारी और ईमानदारी से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन उन्होंने जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये एक पद है जो मैं आपको बताऊंगा, 3 डिफरेंट समयों का जिक्र करता है। आगे चलते हैं। 8वां, ये स्क्रॉल हो जाता बार बार। हाँ, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा ओमेगा हूं। यहां तक आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। यूहन्ना के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी था कि कैसे कैसे टॉर्चर के बाद वो पतमुस में क्यों पहुंचा, और पहुंचा तो कहां पहुंचा, उस केव में। अब देखिए क्या होता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के कलेश और राज्य, अब कलेश आपने देख लिया किस किस किस्म का कलेश में से बेचारा निकला, ताकि राज्य में प्रवेश कर सके, और आपके लिए भी उम्मीद कर रहा है कि आप भी उस राज्य में प्रवेश कर सकें। और देखिए, राज्य में प्रवेश करने की बात पर मुझे पवित्र आत्मा कह रही है, रुक जा, थम जा, और इन्हें बता कौन कौन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में फिर से आ जाइए, 21वें अध्याय में आ जाइए, और मैं जल्दी से उस पद पे पहुंच जाता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 7वें पद में पढ़ रहा हूं, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा जो ऊपर बताई हैं वस्तुएं। किस पर जय पाए? शैतान और शैतान की ताकतें और अपने शरीर की अभिलाषाओं पर जो जय पाए। बिलीवर तो आप कह रहे हैं मैं बिलीवर, जिसे देखो आत्मा, जिसे देखो परमेश्वर। अरे ज्ञान है तब तो बांटोगे ना। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इट वॉज डेंजरस, इट इज डेंजरस, इट विल बी डेंजरस। दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा नहीं है। ये बहुत मेहनत और मशक्कत करके वचन सीख के फिर हम ज्ञान दे सकते हैं। अब ये अनुग्रह का युग है। आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा गुलछर्रे और मजे में जो बदमाश और शैतान लोग हैं वो ज्यादा मजे में, जिन्हें देख के आपका कई बार दिल जलता होगा, यार इसके पास ये भी है वो भी है। अरे कुछ भी है, परमेश्वर का राज्य नहीं है वो आपके और मेरे पास है। वी विल एंटर डेफिनेटली, बट इफ वी आर वॉकिंग
according to the will of God. And will of God is Bible. बाइबल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, बताता रहूंगा. The word Bible is, यह है डेफिनेशन, रिवील्ड विल एंड वर्ड ऑफ गॉड. जिस पर चलने वाले ही बिलीवर कह सकते हैं. पर देखिए 8वां पद कहता है, पर डरपोकों. अब ये डरपोक कौन है मैं बताऊंगा डिटेल में आपको. किसे कह रहा? डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं. बट द फियरफुल एंड अनबिलीविंग. देखिए बिलीविंग बिलीवर और अनबिलीविंग बिलीवर भी होते हैं. आप कौन सी कैटेगरी में, आज ही पता कर लीजिए. एबोमिनेबल, ये है घिनौने काम जिसके लिए लिखा है, पर मैं एक्सप्लिसिटली आपको बताऊंगा. हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधरस से जलती रहती है. ये हमेशा के लिए दूसरी मृत्यु है. पहली बार हम मरते हैं, जिस मौत से भी मरते हैं, पर ये फाइनल डेथ होगी जिसमें सब जाएंगे. जितने पैदा हुए हैं सब जाएंगे. अब देखिए मैं आपको एक पद और दिखाना चाहता हूं, और मैं जहां तक समझता हूं वी आर आउट ऑफ टाइम. दिल तो आपका पता नहीं, जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं उनका तो दिल नहीं कर रहा होगा हटने का, लेकिन अब जो हमारा दिमाग है वो एक समय पर ऐसा आता है जब थोड़ा समझ आना बंद हो जाता है. तो एनीवे मैं आपको अब एक और खास पद दिखाना चाह रहा हूं. मेरा ख्याल है वो आपको 22वें अध्याय में आना पड़ेगा, और 15वां पद देखिए. वहां पर भी एक खास चीज है. अभी पढ़ाते हुए मैं पढ़ाना नहीं था ये आपको, पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप रेडी रहें कि कौन कौन उस झील में जाएगा. परमेश्वर राज्य में नहीं जाएगा. यहां 15वें पद में देखिए लिखा, कुत्ते. पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी. व्यभिचार आजकल करने से नहीं व्यभिचार होता, देखने से होता है. जो खड़े खड़े आंखें सेकते हैं, गंदगी किसी बहु बेटियों पर, दूसरी लड़कियों पर गंद सोचते हैं, दैट इज अडल्ट्री. और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. देखिए एक तो होता है जो जिसे झूठ बड़ा अच्छा लगता है. अंतिम समय काल में झूठे पादरी, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे एवेंजलिस्ट, झूठे पास्टर्स उठ खड़े होंगे. और तिमोथियस में लिखा, अपने कानों की खुजली के कारण लोग असली पास्टर्स को छोड़ के उनके पास भाग जाएंगे. हमारे चर्च में 2 बिलीवर विदेश गए और ऐसे ही जगह पर डूब के मुझे सिखाने लगे. मुझसे सीखा, मुझसे बपतिस्मा लिया, और मुझे कह रहा आपके चर्च की औरतें चादर नहीं उड़ती हैं जी. पास्टर साहब आप पैर नहीं धोते, आपके चर्च में भाई बहनों को पैर धोने चाहिए. मैंने कहा ले भैया, आज से 7 साल पहले ये रो रहा था कि मुझे अपना चेला बना लो, मुझे अपना आत्मिक बच्चा बना लो, प्लीज टेक मी अंडर द मेंटरशिप ऑफ योर्स. आज ये इज टीचिंग मी. पर मुझे प्रभु ने कहा अपने क्रोध को पालना सीख विमल, अपने क्रोध को. कुछ लोग हंस रहे होंगे इस वक्त. शांत. मैंने कहा परमेश्वर जवाब तो देना चाहिए. उसने कहा नहीं बनता. मैंने कहा जवाब तो बनता है परमेश्वर. नहीं बनता. एक्साइटेड है.
एक कहावत है ना, नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करती, वो करने लग गया ये। मुझे पास्टर्स की जगह कह रहा, दे सी आई वांट टू शो यू द एग्जॉर्सिस्ट, जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे काले काले। मैं उन्हें देख के मैंने कहा, परमेश्वर ये क्या हो रहा? परमेश्वर का फेक, ऑल ड्रामा। हर चमत्कार को नमस्कार मत करना, आपको नहीं पता। अमृतसर में एक पादरी ऐसा पकड़ा गया जो 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करता था और अपने अमृतसर से 400 किलोमीटर दूर गांवों से लोगों को 5-5 हजार 10-10 हजार लेके आता था कि कुर्सी पे आना और खड़े हो जाना जब मैं कहूं। बंद है अभी, जाके अमृतसर में पता करिए, मेरी बात मत मानिए, पता करिए, ही इज बिहाइंड द बार। ऐसे लोग उठ खड़े होंगे। ये ना केवल झूठों को सुनने वाले, परंतु झूठों पे रचने वाले, गढ़ने वाले, जो मन में गढ़ते रहते हैं कि यार इन्हें क्या झूठी बात गढ़ूं और इन्हें फंसाऊं और इन्हें बरगलाऊं। तो मेरे साथ बस एक आखिरी चीज और देख लीजिए आप। मेरा तो रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूं, बड़ी दुविधा में हूं। पर मैं चाहता हूं कि आप एक पद तो कम से कम जाते जाते देख ही लीजिए, वहां से हम शुरू करेंगे। पहले अध्याय का 10वां पद, मैं प्रभु के दिन, देखिए प्रभु का दिन संडे बोलते हैं, हालांकि प्रभु का दिन हर दिन है, लेकिन वो जो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो दिन मेरे लिए प्रभु का दिन इसलिए था कि मैं आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात सुनिए, इफिसुस से कुछ ही किलोमीटर, आप देखेंगे मैप में देखेंगे, आज ध्यान देना, इफिसुस से कुछ किलोमीटर आगे स्मरणा है, उसके बाद पिरगमन एक बेस था, मिलिट्री बेस, जो स्मरण और इफिसुस की रक्षा के लिए वहां पर बेस बना हुआ था, किले टाइप। और थियोतरा और सरदिस और फिलाडेल्फिया और लदूकिया, ये एक गोले में यूं 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 आपको दिखाए। अब ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको बताता। ये सब इंटरकनेक्टेड, सब अपने में वेस्टर्न इटली में ये पाए जाते हैं, और सब डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग अपने में डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में जो पास्टर्स हैं अंडर द बिशप्स हैं, आज भी, उस वक्त भी। और देखिए, इसको आप, मैं व्हाट्सएप पे मैप में डालूंगा, आप उसे चेक करिएगा। और उसके बाद मैं यहां पर रुकूंगा। और मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा। अब आप लोग मेरी आवाज को, बहुत से लोग तो जैसे आरती और अर्जुन और पोपली जी हैं, ये तो मेरी आवाज को करीब करीब 20 साल से ज्यादा से सुन रहे हैं, 22 साल हो गए। तो इन्हें मेरा अंदाज भी पता है, आरती को मैं कैसे कैसे बुलाता हूं। कई बार उसे कहता हूं सेठानी, कई बार कहता हूं आरती, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। और मेरे बात करने का एकदम जो लगा। और अभी सौरभ, मोहित, प्रशांत, ये मेरे बच्चे मेरी आवाज पहचान, यार ये तो पास्टर सैन की सी आवाज है, एग्जैक्टली देखिए यहां पर। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज द वंडरफुल एंड स्वीट वॉइस ऑफ हिज सेवियर, जिसके साथ उसने कई साल, 3 साल गुजारे, जो रात और दिन उसके साथ चिपक के बैठता था, छाती से लग के बैठता था।
उसने फट मुंह फेरा, पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। इंग्लिश में लिखा है, देखिए इंग्लिश में लिखा गोल्डन कैंडल स्टिक, लंबी लंबी कैंडल्स, आपके समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने उसकी छानबीन करी, वो 1500 शताब्दी में कैंडल्स बनी थी, उस वक्त कैंडल्स नहीं थी। तो क्या था, आज मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा कैसी थी और क्या था। गोल्ड की थी। दे वर द चर्चेस, 7 चर्चेस को वो गोल्डन स्टिक बता रहा है, गोल्डन स्टिक्स। लेकिन हिंदी में बहुत शानदार उसका अनुवाद किया गया, और उन दीवटों के, वो दीवटें थी, दिए, और सोने की थी। मैं उसके बारे में आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लिसिटली बता चुका है, सोने के विषय में। पीछे जाइएगा स्क्रॉल करके और सीखने की कोशिश करिएगा, तब इंपैक्ट आएगा, तब समझ में आएगी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। और देखिए, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा, जो पांव तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए, और सिर के बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उजले थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के थे। हर चीज किसी ना किसी चीज को दर्शाती है, जो मैं आपको राज खोलूंगा। और और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल की नाई था। जैसे नागरा फॉल्स पर अगर आप खड़े हो जाएं तो पानी की जो गिरने की आवाज आती है, उसको वो आप खड़े ही नहीं हो सकते, वहां पे आपको एयर प्लग्स लगाने पड़ेंगे। और उसके पांव, अच्छा सॉरी, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, ये बार बार स्क्रॉल होके ऊपर को चला जाता है। और 16वां पद, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवित हूं। अब एपोक्लिप्सिस, इस यूहन्ना ने सीधे साधे कपड़ों में 3 साल यीशु मसीह के साथ, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ आना जाना था, खाना पीना था, बैठना उठना था, लेकिन मुर्दा सा इसलिए गिर गया कि आवाज तो पहचान गया, लेकिन वो रूप जो छुपा हुआ था, दैट वॉज बिहाइंड द कर्टन, उस वक्त जो वो रूप देख रहा था उसे तो वो पहचानता था, लेकिन एपो जब हटा, एप्लॉक्सिस जब सामने वेल से हटाया गया, यीशु मसीह, नया यीशु मसीह दिखा, तो उसने अपने मन में सोचा, यार मैंने तो इसे सीधा साधा सा साधारण व्यक्ति देखा था, आज इसकी आंखें, पैर, पटुआ, ये सारी चीजें किसे दर्शाती हैं। और उसे देखकर वो डर गया। आवाज तो पहचानता हूं, लेकिन ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूं। And he was fallen down. हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे, और इन्हीं पदों से कल परसों या जब भी मुझे आत्मा बताएगा, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप लोग परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे हिम्मत और मजबूती दे, हिम्मत और मजबूती दे, आप लोगों से आके जल्दी से जल्दी एक बार मिल लूं, और कुछ चीजें सामने खड़े होकर ब्लैक बोर्ड की मदद लेके आपको सिखाऊं। आपको डेफिनेटली आनंद आएगा। और आज पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको सीख के, अब तक का जो सीख के आपकी क्या फीलिंग है? जितने लोग ये मैं सामने देख रहा हूं,
मेरी बहू है सीमा चौहान, प्रशांत वेद मेरा बेटा, मोहित मेरा बच्चा, और डेफिनेटली उसका बच्चा भी होगा। मेरी दीदी हैं, शोभा दीदी हैं, और क्या कहते हैं, अर्जुन, और उसकी तो पूरा परिवार है, और संतोष है, वगैरह वगैरह, ये लोग। तो आप लोग को कैसा लगा? क्योंकि देखिए, जब मैं थिएटर में था तो हमेशा एक चीज कहा करता था कि कलाकार को अगर वाह ना मिले तो आह निकलती है। एग्जैक्टली, कभी कभी खादिम को भी थोड़ा सा बता देना चाहिए कि आपको कैसा लगा और आप कितने धन्यवादित हैं, उससे उसको इनकरेजमेंट मिलती है। तो आज व्हाट्सएप पे थैंक यू कहने की जगह थोड़ा सा 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोल के या लिख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वो जिसका रूप मैंने अभी आखिरी पदों में पढ़ा है उसे देखेंगे हम। हे पिता, बहुत आनंद आया। एपोकलिप्सिस, और वही चीज जो यूहन्ना को तजुर्बा हुआ हमें भी होगा। इन बच्चों को आशीष देना। पिता परमेश्वर, मैं अपनी उस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी उंगलियां सुन हो जाती हैं खून की कमी की वजह से। आई प्रे फॉर दैट चाइल्ड ऑफ गॉड। कम ऑन बेटा, रिसीव करो, आंख बंद कर लो और रिसीव करो। आई ले माई हैंड्स नॉट physically but spiritually in the name of Jesus Christ. This is authority which has been given to me. I speak healing. Blood, come on. That is not in my name but in my Savior Jesus Christ's name. My God Almighty Elohim Jehovah has written that the believers will lay hand upon the sick and sick will recover. They will recover. They will heal. So let the healing power enter. Father, I come against the sugar, diabetes, thyroid, blood pressure. Go! And any kind of disease, you have no right to stay in this body. इस शरीर में यीशु मसीह रहता है, इसलिए हम मसीही कहलाते हैं। और मसीह की दुश्मनी है इन बीमारियों से, क्योंकि वो था, वो है और वो आने वाला है। सो आई हील दीज चिल्ड्रन। कोई शख्स यहां पर इस वक्त ऐसा है जिसको वीकनेस लगती है, जिसे लगता है कि मैं अब चल फिर नहीं सकता या सकती उम्र की वजह से। नो, रिसीव योर ब्लेसिंग राइट नाउ। इसी वक्त खुदा का खादिम, चुनिंदा खादिम, जिसे उसने चुना, जिसने उसे तराशा, कीचड़ से निकाल के ये अधिकार दिया कि जब वो दुआ करे तो वो परमेश्वर की सामर्थ उसके होंठों से निकल के आप में जा रही है, और जाए इसलिए चुना, और वो जा रही है। रिसीव करिए उसको आमीन के साथ। कम ऑन बिलीवर्स, रिसीव इट, रिसीव इट। ले योर हैंड्स अपॉन योर हार्ट, अपने दिल पर हाथ रख के रिसीव करिए इसे। जस्ट मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है। तेरे कोड़े खाने से जो निकली वो हीलिंग के रूप में मैं रिसीव करता हूं, करती हूं। थैंक यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मेरे ज्यादा नहीं, थोड़े से, मुझे तमन्ना भी नहीं कि बहुत बड़ा चर्च हो, मुझे तो शाबाशी थोड़े से लोगों को संभालने से भी मिलेगी। तो इन्हें
सबको बेशुमार आशीष दे। God prophetically telling me, my children, your enemy devil, तुम्हारा शत्रु शैतान तुम्हारे घर में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। सचेत हो जाओ, उसे निकाल के बाहर करो, वो डिवीजन लाने की कोशिश कर रहा है। भगाओ उसे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा तक हूं। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रभु ने आपको सामर्थ्य और शक्ति दे दी है और प्रभु आपके साथ रहेगा। हैव अ नाइस एंड पावरफुल एंड वंडरफुल एंड विक्टोरियस वीक। You have the best God and you are the best. God bless you. See you soon.